हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रोवर्ड एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्विन घुरिये डिबेट ऑन द ट्राइबल डेवलपमेंट। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली हुई थी तब ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया में कुछ पॉलिसीज़ को लाया गया था, जिसमें से दो पॉलिसीज़ थी, वेरियर एल्विन की और जीएस घुरिये की। और ये दोनों ही पॉलिसीज़ जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग थी, अपोजिट थी। वेरियर एल्विन ने अपनी पॉलिसी लाई थी, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, और इन्होंने ट्राइबल्स को नोबल सेवेज बोला था। व्हाट इज़ द नोबल सेवेज? दिस कॉन्सेप्ट वॉज नॉट अ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्राइबल लाइफ एज परफेक्ट, बट rather a critic of the Western assumptions about progress and a call for respect for the diverse cultures। और इन्होंने बताया कि ट्राइब्स की जो प्रिस्टाइन लाइफ ऑफ नेचर है वह सिविलाइज्ड टेस्ट के द्वारा जो है करप्ट हो चुकी है। प्रिस्टाइन लाइफ ऑफ नेचर मतलब कि अ लाइफ दैट इज़ प्योर, अनटच्ड एंड इन इट्स ओरिजिनल अनकरप्टेड स्टेट। तो इस तरीके से जो सिविलाइज्ड लाइफ है उसने जो ट्राइबल्स की आइसोलेटेड लाइफ है उसको करप्ट कर दिया है। और उनके एक्सप्लॉयटेशंस को रोकने के लिए इन्होंने नेशनल पार्क थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि नेशनल पार्क का क्रिएशन होना चाहिए जहाँ पे ट्राइबल्स जो हैं वह कंप्लीट फ्रीडम के साथ रह सकें, जहाँ पे कोई भी नॉन ट्राइबल का इंटरफेरेंस ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन की बात करेंगे, जिसको नेशनलिस्ट लीडर्स और सोशल वर्कर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया था, और इसको लीड किया था जीएस घुरिये ने। और इन्होंने एल्विन को बोला कि ये नो चेंजर हैं, और इनको अक्यूज्ड बनाया कि इन्होंने जो हिस्ट्रीज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ट्राइबल्स विद द नॉन ट्राइबल्स है उसको इग्नोर किया है। और इन्होंने कंसिडर किया था ट्राइबल्स को बैकवर्ड हिंदूज, और उनका एसिमिलेशन इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी बहुत ही नेसेसरी था उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इनका मानना ये था कि जब तक ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वह मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में एसिमिलेट नहीं होगी तब तक ये बैकवर्ड हिंदूज़ ही रहेंगे। तो उनके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन लाया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन बाय द वेरियर एल्विन। तो वेरियर एल्विन जो थे ये एक ब्रिटिश बॉर्न इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक्सटेंसिवली ट्राइबल कम्युनिटी के साथ काम किया था इंडिया में। 1950s में इन्होंने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को प्रपोज किया था, स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, जिसको हम अभी अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। की फीचर्स की बात कर लेंगे तो इन्होंने कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात की। इनका मानना था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने ट्रेडिशन के हिसाब से रहने के लिए अलाउ करना चाहिए, और कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस से फ्री रखना चाहिए कि जब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा तो वह अपनी ओरिजिनल लाइफस्टाइल से, अपने ओरिजिनल ट्रेडिशन के हिसाब से अपनी लाइफ को जिएंगे। फिर यहाँ पे मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, कस्टम्स एंड द लैंड। नेक्स्ट जो फीचर था वो था प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। तो इनकी जो पॉलिसी थी उसका एम था टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द आउटसाइडर्स, स्पेशली ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स एंड द लैंड ग्रैबर्स। तो जो ट्रेडर्स थे या मनी लैंडर्स थे या लैंड ग्रैबर्स थे जो ट्राइबल पीपल को एक्सप्लॉयट करते थे बाय द वे ऑफ डेप्ट, और उसकी वजह से वो उनके लैंड को अक्वायर कर रहे थे। नेक्स्ट जो फीचर था वो था ग्रेजुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे एल्विन ने डेवलपमेंट को अपोज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे एक स्लो और ऑर्गेनिक प्रोसेस को सपोर्ट किया था, जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वह अपने पेस से डेवलप कर सके, जिससे कि वो उस डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर सके। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो एल्विन का जो व्यू था वह सिग्निफिकेंटली जवाहरलाल नेहरू के ट्राइबल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया था। पर्टिकुलरली जो उनका पॉलिसी था ट्राइबल के लिए वह था पंचशील प्रिंसिपल्स फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। तो पंचशील प्रिंसिपल क्या था? इसको हम ट्राइबल पंचशील के नाम से भी जानते हैं, और ऐसी डेवलपमेंट की पॉलिसी है जो रिस्पेक्ट करती है ट्राइबल कल्चर को और उनके ऑटोनॉमी को। सो ओवर द टाइम इंडिया जो है वह शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसीज़, और इन्होंने प्रोटेक्शन को बैलेंस किया विद द डेवलपमेंट। तो इस तरीके से एक इंटीग्रेशन देखने को मिला जहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ साथ डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा गया। वेरियर एल्विन के मेजर वर्क्स की बात करेंगे तो इनका जो आइडिया था वो क्लियरली एक्सप्रेस किया गया 1957 के उनके रिपोर्ट में, जिसका नाम था फिलॉसफी फॉर द नेफा, जिसने इंडिया के ट्राइबल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया था।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिमिलेशन पॉलिसी बाय द GS घुरे। तो इनका पूरा नाम था गोविंद सदाशिव घुरे और ये एक प्रोमिनेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एसिमिलेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी को एडवोकेट किया था। और इनका जो कॉन्सेप्ट था ये वेरियर एल्विन के आइसोलेशन के बिल्कुल ही अपोजिट था। और घुरे का मानना था कि जो ट्राइबल्स हैं वो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं और उनको ग्रेजुअली ब्रॉडर इंडियन कल्चर और सोशल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करना चाहिए। यहाँ पे हम फीचर्स की बात करेंगे तो इन्होंने बोला कि इंटीग्रेशन शुड बी देयर ओवर द आइसोलेशन, कि यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए ना कि आइसोलेशन होना चाहिए। तो घुरे ने अपोज किया था आइडिया ऑफ कीपिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज़ आइसोलेटेड। तो इन्होंने आइसोलेशन को अपोज किया था और उनका विश्वास था कि इस तरीके से जो उनकी प्रोग्रेस है वो हिंडर होगी और वो अगेन पॉवर्टी और इग्नोरेंस में जीते रहेंगे। फिर इन्होंने ट्राइब्स को एज द बैकवर्ड हिंदूज़ बोला। तो घुरे ने आर्ग्यू किया था कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ को शेयर करते हैं विद द हिंदूज़। तो हिंदूज़ के साथ इनकी बहुत सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है और इस तरीके से इनको देखा जा सकता है कि ये एज अ पार्ट ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर हैं। नेक्स्ट जो की फीचर था वो था एजुकेशन और डेवलपमेंट का, कि इन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करना चाहिए और उनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए थ्रू द डेवलपमेंट एंड द सोशल रिफॉर्म। नेक्स्ट जो फीचर था वो था कल्चरल यूनिटी, कि असिमिलेशन को ऐसा देखा गया यह एक वे था टू स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी एंड द कल्चरल कोहेशन एज अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। तो यहाँ पे असिमिलेशन को ऐसा देखा गया कि इससे नेशनल यूनिटी और जो कल्चरल कोहेशन है वो इंक्रीज़ होगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो जो घुरिये का आइडिया था इसने पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस किया, जिसने प्रमोट किया था इंटीग्रेशन थ्रू द एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और इनका जो पर्सपेक्टिव था वो एल्विन के आइसोलेशन मॉडल के खिलाफ था और इसकी वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट देखने को मिलती है इंडियन ट्राइबल पॉलिसीज़ में। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।